व्यूवर्स कैसे हैं जी? आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स आज आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक मैंने शेयर करनी थी। वो ये थी कि अगर आपकी जो मशीन है वो यहाँ से आप जब जहाँ से फिरकी भरते हैं यहाँ से इन केस ख़राब हो जाती है, ये आपका नट लूज़ होता है और ये काम नहीं करता, तो फिर उसके लिए क्या तरीका है कि आपने किस तरह से फिरकी को भरना है। अब ज़ाहिर बात है, अगर आपकी मशीन फिरकी सिर्फ नहीं भर रही, फिरकी भरने का प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपना काम छोड़ देंगे, आप अपने काम को डिले कर देंगे, आपने अपना काम नहीं करना। काम तो इंतहाई ज़रूरी है, वो आपको करना पड़ता है। तो एज़ अ टेलर, एज़ अ ड्रेस डिज़ाइनर मेरा भी ये काम बनता है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं वो तरीके बताऊं कि जो नहायती इमरजेंसी की सूरत पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं आपके सामने आज फिरकी भरूंगी। वैसे तो मोस्टली लोग यहाँ से फिरकी भरते हैं और यहाँ से फिरकी भरना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो अगर यहाँ से ये आपका एरिया ख़राब है तो आपने फ़िरकी को किस तरह से भरना है और किस तरह से आप फ़िरकी को भर कर अपना काम चला सकते हैं, चलें आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। मेरे पास है व्यूअर्स ये एक छोटा सा पेचकस है। आप चाहे तो इसके अलावा आपके पास जो आपका थ्रेड ओपनर होता है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप चाहे तो जो छोटी पिन होती है आपके पास, आप उस पिन को भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके पास पिन है, आप चाहे तो इस पिन को भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसी स्टिक जो आपकी इस फिरकी के अंदर डल जाए आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तीनों मेथड आज आपके साथ शेयर करूंगी कि किस किस तरह से आप अपनी फिरकी को भर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक पिन ली है। ये पिन मोस्टली हर घर में होती है, हर एक के पास होती है। तो मैंने इस पिन को इसके अंदर इस तरह से पास करना है और यहाँ से अपनी फिरकी, यहाँ से पिन को आपने इस तरह से रखना है और पिन को दबा के रखना है और अपनी फिरकी को भरते जाना है। धागे को आपने इस तरह से अपने हाथ में रखना है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा कि आपने धागे को हाथ में पकड़ा, पिन को आपने रखा और आपने अपनी फिरकी को इसके साथ भरना शुरू कर देना है। ये बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप है आपके लिए। तो यहाँ से आप देखें जी, थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से दबा कर रखना है। इस तरह से आपने इसको दबाना है और दबाकर आपने यहाँ से इसको रखना है। तो ये आपकी फिरकी बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से भरती जाएगी। ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, काफ़ी ज़्यादा मैंने इस पिन के साथ भराई कर ली है। अब मैं आपको जो हमारा जो स्टिचिंग ओपनर होता है उसके साथ आपको करके दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा स्टिचिंग ओपनर है। तो यहाँ पर मैं इसके साथ इसको इस तरह से करूँगी। यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से दबा के रखना है और दबा के रखने के बाद इसको मैंने भराई कर लेनी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से फिरकी के साथ हमने किस तरह से इसके साथ फिरकी की भराई करनी है। तो आपने क्या करना है कि धागे को अपने हाथ में, दूसरे हाथ में इस तरह से खींच कर रखना है और इस तरह से आपने अपनी मशीन चलानी है। तो बहुत ही स्मूथ हैंड से ये आपकी फिरकी भर जाएगी। और ये तो था जी दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, वो ये है तीसरा तरीका कि हमने इसको बी साइड पे कर देना है। अब हमने ले लेना है अपना एक छोटा पेचकस जो कि इसके अंदर इजीली आ जाए। तो यहाँ पर भी हमने सेम इसी मेथड को फॉलो करना है कि हमने ये फिरकी को इसके साथ इस तरह से दबा कर रखना है ऐसे, और दबाने के बाद हमने धागे को थोड़ा सा खींचना है और इस तरह से हमने धागे के साथ इसकी अपनी फिरकी की भराई करनी शुरू कर देनी है। ये आप देख सकते हैं कि धागे की जो भराई है वो फिरकी के साथ कितने इजी तरीके से हो रही है। थोड़ा सा आपने क्या काम करना है कि ये जो आपका धागा है, धागे को आपने थोड़ा सा खींच कर रखना है। इस तरह से आपने धागे को थोड़ा सा खींचना है। अगर आपका धागा जो है वो ना खींचा गया तो आपकी ये फिरकी लूज़ भरी जाएगी। तो उम्मीद है कि ये तीनों टिप्स आपको पसंद आई होंगी, आपके लिए इफ़ेक्टिव होंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, मुझे ज़रूर बताया करें कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं वो आपकी प्रॉब्लम और आपकी मुश्किल हल करूँगी। तो
ये छोटी छोटी टिक्स और टेक्निक्स आपको बताने का मतलब ये होता है कि ये वो तमाम छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल्स हैं जो हर एक के साथ होते हैं, सबको फेस करने पड़ते हैं। तो इनका हल क्या है ये भी बताना एक टेलर के लिए ज़रूरी है। और ऐसी इंशाल्लाह मज़ीद और भी टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताए हैं और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, आपके बहुत काम आएगी। आपने इसको फॉलो करना है, ये तमाम चीज़ें आपने सीखनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।